हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों ने आज की जो पेपर है वो दे के आए होंगे। तो इस वीडियो में जो है हम लोग आपके विज्ञान की सेट बी की सॉल्यूशन देखने वाले और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आया है, कितना कितना कहाँ से है, सब कुछ डिस्कस करेंगे बारीकी से। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और जो है आपको मैं बता दूं अगले विषय के लिए, आपका अगला विषय कौन सा, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पूरी निचोड़ सीरीज में डल गई है, 1 मार्क्स से लेकर के पूरे 6 मार्क्स तक का, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस सेट जो है आपको कल जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो आपको कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उससे पहले आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलो इसके आंसर्स जो है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लो भाई आ गया। देखो क्या है इस पर, जैव घटक क्या है बोल रहा है। तो जैव घटक जिसमें क्या होते हैं, जो सॉरी अजैव घटक जो जीवों पर आधारित नहीं होते तो लगभग इस टाइप से होती है। तो देखो इस पर मृदा है, जल, वायु, ये सब कुछ है। तो वायुमंडल में उपस्थित हर एक चीज को हम लोग बोलते हैं लगभग इसमें। तो इस पर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी, डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि डायनासोर युग में नहीं था, ठीक है। तो डायनासोर युग में कौन सा नहीं था, इसकी स जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगी, हाथी नहीं थे। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या बोला जा रहा है कि पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है। तो पॉलीथीन जो है भाई C2H4, मतलब इसकी ब जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ की बात करते हैं, इस पर क्या बोला जा रहा है कि उत्कृष्ट गैस से अन्य तत्वों के साथ क्रिया नहीं करती, क्यों। तो उसकी जवाब क्या हो जाएगी, यहां पर आप लोग देख पा रहे स जो है इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाह्य कक्ष पूर्ण रूप से क्या होती है, भरा हुआ होता है, इसलिए वो किसी के साथ क्रिया नहीं करते, ठीक है। फिर फिफ्थ वन की बात करते क्या बोला जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा, पढ़े होंगे, तो उसमें 2 उत्तल लेंसों को जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं किसका, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आप लोग देखे होंगे प्रैक्टिस सेट में भी, ठीक है। देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें उदासीन विलयन का जो पीएच मान पूछा जा रहा है, तो पीएच मान को तो मैं कितना बार बताया हूं आपको, तो 7 से नीचे कम ऊपर, तो उदासीन की बात हो रही तो 7 आ जाएगी इसकी आंसर। फिर उष्मा का ईसाई मात्रक, देखो ईसाई मात्रक वाले क्वेश्चंस भी हमने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस करा रखे थे। तो उष्मा का ईसाई मात्रक क्या हो जाएगी भाई, जूल लिखना था आपको, क्या लिख के आओ कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। फिर थर्ड वन रक्त में शर्करा, ये क्वेश्चंस तो हमने दिए थे भाई प्रैक्टिस सेट में, आपको पता होगा, ठीक है, जाके मैच कर लेना। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण खालिस्तान हार्मोन द्वारा किया जाता है। तो इसकी आंसर जो हो जाएगी इंसुलिन, ठीक है। क्या लिखना है आपको, इंसुलिन हार्मोन द्वारा। फिर फोर्थ वन, एक चुंबक में खालिस्तान ध्रुव होते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है, बच्चे लोग बना लेंगे इसको, ठीक है। 2 फिर इस पर देखो ये भी बहुत आसान है, C2H9Cl में क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह वाले भी दिया गया था आप लोग को, ठीक है। हालांकि इसको नहीं दिए थे बट क्रियात्मक समूह वाला दिया गया था। तो क्रियात्मक समूह जो लास्ट वाली होती है वही होती है। इसकी आंसर क्या आ जाएगी, Cl आ जाएगी, या क्लोरीन आप लोग लिख सकते हैं, हैलोजन लिख सकते हैं इसको, ठीक है, हैलोजन लिख सकते हैं या Cl लिख सकते हैं। क्लियर है, दोनों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं आपका उचित संबंध। उचित संबंध है, मैं बार बार बोल रहा था कि अगर 2 भी पता है आपको तब आप आराम से करेक्ट कर सकते हैं 5 आउट ऑफ 5। तो देखो लेंस की क्षमता वाला हम आपको दिए थे प्रैक्टिस सेट में, तो ये लेंस की क्षमता किस में चला जाएगा, डायफ्राम में। और पारिस्थितिक तंत्र वाला जो है किस पर जाएगा, टेंसल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आपको पता है। फिर आपको क्या पता है भाई, टमाटर की बात हो रही तो क्या कोई एक अम्ल है, हाँ ऑक्सलिक अम्ल है, तो अम्ल वाला में चला जाए। हेमेटाइट क्या है, एक अयस्क, ये सबको पता है। फिर सूर्य किस में चला जाएगा, नाभिक। तो ये कहीं ना कहीं से बहुत आसान रहा है ये आपका, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं हमारा क्वेश्चंस को। देखो ये खाद्य श्रृंखला वाले क्वेश्चन जो है, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ये सब कुछ आपको बोला गया था, बताया गया था। फिर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, ये वाली आप लोग देखे होंगे, ठीक है। अचार वाली क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस सेट में देखिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर ये दोनों जो है आपको कहां पर मिला था, ये वाली क्वेश्चन निचोड़ में देखने को मिला। निचोड़ में मैं बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 ही जो क्वेश्चन है आपको नहीं देखने को मिला होगा, ठीक है। फिर सिरका वाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में था। ऊर्जा मुद्रा, ये थोड़ी सी अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ऊर्जा मुद्रा वाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक जो है लिखना था, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, देखो मात्रा क्या, दोनों में क्या संबंध, इस चीज को तो संबंध को दर्शाना था आपको। फिर लेंस के 3 उपयोग, ये प्रैक्टिस सेट में देख रखे थे। विद्युत जनित्र आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिला थे। मनुष्य की बढ़ती आबादी वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट निचोड़ दोनों में।
हर एक क्वेश्चन लगभग देखो, ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में आपको दिए थे। कैसा वाला आप देखे होंगे, लास्ट वाले सी सेट में देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया था, ठीक है। फिर अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान करने के लिए आपको दिया गया था लगभग, ठीक है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको तो दिए ही थी भाई, आप सबको पता है, इसको अलग अलग क्वेश्चन बनाकर भी दिए थे हम, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की गुड़ डॉक्टर के उपयोग करते हैं, सब कुछ, ठीक है। फिर टेफ्लॉन जो है आपको सी सेट जब प्रोवाइड कराए थे तो सी सेट में टेफ्लॉन को हमने रखे थे, ठीक है। फिर इस वाले में देखो अनुवांशिकी का वाला देखो, मटर के पौधे को चुनने का कारण, तो इस क्वेश्चन को भी दे रखे, तो बार बार इसको बोला गया। तो लगभग जो है सारे क्वेश्चन समजात और समवृत्ति लक्षण सेट ए में हमने रखे थे इसको, तो ये देखे होंगे आप लोग। फिर लैंगिक अलैंगिक प्रजनन, इसको भी ऑलरेडी ही आपको बताया था, धमनी शिरा में अंतर आपको करना ही है था, बोला भी गया था, ठीक है। फिर प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसका सचित्र चित्र, तो इसको भी बोला गया था, ठीक है। फिर बात कर लेते आगे के क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको प्रैक्टिस सेट में भी हमने दे रखे थे आपको, ठीक है। फिर 16 की बात करें तो आपको बार बार बोला गया था कि श्रेणी क्रम संयोजन और आपको क्या समांतर क्रम संयोजन दोनों करना ही है, करना है। फिर ये वाली जो क्वेश्चन है इसकी सेकंड वाली, इस क्वेश्चन को चलो हमने कहीं भी नहीं दिया रहा होगा, ठीक है, इसको नहीं दिए थे, चलो इस चीज की हम लेते हैं कि इसको हमने नहीं बताया था आपको, ठीक है। फिर ओम का नियम आपको बोला ही गया था। इसकी बात करें तो किलोवाट घंटा जूल, इसको करना ही था आपको, जब ऊष्मा की परिभाषा लिखे तो जूल की भी आपको बोला गया था, ठीक है। फिर इसमें से 17वां वाली जो क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से मैं इस वाले क्वेश्चंस को मुझे याद नहीं आ रहा था, मुझे देखना पड़ेगा कि दिया था कि नहीं दिया था, बट नीचे जो समीकरण लिखे ये क्वेश्चंस तो ऑलरेडी निचोड़ में है, ठीक है। फिर और ये निचोड़ इवन प्रैक्टिस सेट ए में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन जो है रखे थे आपके लिए, ठीक है। और इसमें से ये वाली जो क्वेश्चंस का जिक्र हमने नहीं किए थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना है करके, बट नीचे की जो क्वेश्चन है उसको तो आपको करना ही था, ठीक है। फिर 18वां ये क्वेश्चंस आपने देखे थे, दोनों क्वेश्चंस देख रखे हैं आपके प्रैक्टिस सेट में भी, निचोड़ में भी देख रखे हैं, ठीक है। इनमें से अंतःस्रावी वाले ये इसको भी हमने दे रखे थे। जाइलम फ्लोएम ये वाली क्वेश्चंस थोड़ी सी इसको नहीं दिए थे, ठीक है। तो लगभग हमारे हिसाब से 70 + 80 के आसपास जो क्वेश्चन है, परसेंट क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग वहां तक की आई हुई है, ठीक है। फिर आप लोग भी बताएंगे कि आपको एग्जाम जो है कैसा गया, कितना बना, कैसे बना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आगे की आपकी जो तैयारी है उसके लिए मैं आपको बता दूं, फिर से इसमें स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि पूरी निचोड़ सीरीज नंबर वाइज अब दोनों मीडियम के लिए डल गया। भाई इंग्लिश मीडियम वाले लोग मत बोलना कि हमारे लिए नहीं डाला है करके, दोनों मीडियम के लिए डल गया। इवन एक चीज और है, इस पर क्या 1 शॉट जो वीडियो है ऑलरेडी डल गया हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए हम कोशिश करते हैं उसके लिए भी, क्योंकि इस बार टाइम है हमारे पास, तो हो सके तो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, अगर टाइम सही से हो पाया तो। 1 शॉट भी डल गया, निचोड़ भी डल गया। प्रैक्टिस सेट जो है आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तीनों सेट बारी बारी से, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों के लिए जो वीडियोस है वो हेल्पफुल हो रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और साथ ही साथ अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि उन लोगों की भी जो तैयारी है आपके जैसे अच्छा सा हो पाए, ठीक है। आपको ये इन चीजों से करना पड़ेगा कि 100% इंपॉर्टेंट बताना तो थोड़ी सी मुश्किल होती है ना, तो हम बोलते भी थे, हम हर एक वीडियो में 80% 60% ऐसा हम प्रैक्टिस सेट में भी बोले थे, तो लगभग वहां तक कि क्वेश्चंस आपके लिए आया हुआ है, तो आपके लिए बेनिफिट रहा होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।